अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैंडल रेंज थ्योरी, सीआरटी। आईसीटी का बड़ा ही पावरफुल एक ट्रेडिंग मेथड है जिसकी बेस पर मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ इसी की बेस पर ही बड़े तगड़े प्रॉफिट्स बना लेते हैं। इस सेटअप पे डेली बेस पे मैं ट्रेड्स लेता हूँ। ऑलमोस्ट 70% जो मेरी ट्रेड्स होती हैं वो इसी बेस पर होती है। ये वर्चुअल कॉइन में मैंने ट्रेड्स की थी, पूरे एक महीने में मेरा ये 40% प्लस से प्रॉफिट आया है। ईएनए कॉइन में भी मैंने ट्रेड्स की थी, ये पूरे एक महीने का ये रिजल्ट है। और ये स्पॉट ट्रेड में, फ्यूचर्स ट्रेडिंग का नहीं है ये रिजल्ट। फ्यूचर में जाए तो ये तो 400% हो जाए, लेकिन प्रॉफिट फ्यूचर्स की निस्बत भी इसमें से ज्यादा निकाला गया अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर बिजनेस वाइज इस चीज को लेकर चलते हैं। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ट्रेडिंग में टेक्निकल्स में कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको एनालाइज करके आप बड़े मूव्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो क्या चीज है, आप कमेंट्स में जरूर बताना। कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको समझना टेक्निकल्स में। वो चीज मैं बता देता हूं, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी अगर मार्केट में ग्रैब नहीं होगी तो मार्केट में बड़े मूव्स आ ही नहीं सकते। उसकी रीजन क्या है, जब किसी का स्टॉप लॉस हिट होगा और वो कोई बड़ी वेल या बड़ा कोई इंस्टीट्यूट वो सारी उसके स्टॉप लॉस हंटिंग की जो वो एग्जिट करेगा, वो चीज ग्रैब होगी, तब हमें एक मूव नजर आता है। और ये होता क्यों है, ताकि जो मार्केट मेकर्स होते हैं उनकी एवरेज बाइंग एक स्पेसिफिक जोन के अंदर ही हो। अगर वो एक तगड़ी बाइंग करेगा तो उसका मार्केट में इनिशियल बाइंग यहां पर होगी और एंडिंग यहां पर खत्म होगी, एवरेज उसकी बाइंग यहां पर होगी, तो उसको यहां से लेकर यहां तक इतना कोई खास प्रॉफिट मिलेगा नहीं। और वो इकट्ठा एग्जिट भी करेगा तो एवरेज सेलिंग कहीं यहां होगी, उल्टा उसको लॉस होता है। ये लिक्विडिटी बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इसको जितना मैंने डिटेल में डिस्क्राइब ऑलरेडी किया हुआ है इस एक प्लेलिस्ट में, शायद ही किसी ने किया हो। क्योंकि लिक्विडिटी के बगैर आप टेक्निकल्स में कामयाब हो ही नहीं सकते। और कैंडल रेंज थ्योरी जो है ये सबसे ज्यादा इजी मेथड में इस चीज को डिफाइन करती है। अब ये पॉइंट्स आप देखें, मैं अगर इन पॉइंट्स को दिखाऊं आपको, जितने भी बड़े मूव्स आए चेक करें, किसी न किसी टॉप की लिक्विडिटी लेकर फिर डाउन का मूव, यहां पर बॉटम की लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर का मूव, इस टॉप की लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे का मूव। अब कई बार ऐसे होता है आप समझते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है लेकिन मार्केट तो एक्चुअल में ऊपर जा रही है। आपको कैसे पता चलेगा ये लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है या एक्चुअल में ही मार्केट ने ऊपर जाना है, ये आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए एक, अब आप देख रहे हैं 15 मिनट पे ये सारा सेटअप, अभी मैं 4 घंटे पे अगर शिफ्ट हूं, यहां पर आपको विक्स नजर आएंगी, ये आपको प्रॉपर विक नजर आएगी, ये प्रॉपर विक नजर आएगी। ठीक है, तो कैंडल क्लोजिंग इस चीज का सबूत नहीं है कि प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया है। हाँ, एक छोटी सी कंफर्मेशन है, हम कहते हैं ना कि ये लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, प्रॉपर ब्रेकआउट हो रहा है किसी भी लेवल का, तो वो कहते हैं कि ऊपर अगर कैंडल प्रॉपर क्लोज हो जाए तो ये प्रॉपर बीयूएस है। तो यहां पर तो कैंडल क्लोज हुई ऊपर, ये प्रॉपर बीयूएस हो गया। 4 घंटे पे अगर शिफ्ट हो तो वहां पर तो विक्स नजर आ रही होती हैं। चेक करें, ये विक बन गई, ये चेक करें विक बन गई, ये चेक करें इधर प्रॉपर क्लोजिंग हुई है 4 घंटे पे। लेकिन 4 घंटे में भी ऐसा अक्सर हो जाता है कि प्रॉपर क्लोजिंग होती है, ये देखें इन टॉप्स के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग हुई है फिर भी मार्केट गिर गई, तो ये भी एक लिक्विडिटी ग्रैब था। आपको ये कैसे पता चल सकता है कि एक्चुअल में यहां पर मैनिपुलेशन लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है या एक ये प्रॉपर मूव है। इसके लिए मैंने एक टूल बताया हुआ है आप लोगों को, कम्युलेटिव डेल्टा वॉल्यूम। लास्ट इस वीडियो से लास्ट 3-4 वीडियोस में उसको मैंने बड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया है। एक्चुअल अगर मूव आ रहा है ना मेरे भाई, तो आपका वो टूल में डाइवर्जेंस या इस तरह का अनयूजुअल मूव नजर ही नहीं आएगा। अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है या मैनिपुलेशन हो रही है तो वो टूल आपको बड़ा इजीली बता देगा। खैर, बताने का मकसद ये नहीं कि सीआरटी क्या होता है, इसकी बेस पर ट्रेड कैसे करते हैं, मेन मुद्दा ये है। सीआरटी कैंडल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो ये है टाइम फ्रेम का। एक टाइम फ्रेम और कैंडल का इंडिपेंडेंट होना, मतलब कोई इनसाइड बार कैंडल को आप सीआरटी नहीं ले सकते। उसकी रीजन क्या है, लिक्विडिटी। एक ऐसी कैंडल जो इंडिपेंडेंट है, जिसने एक मेजर मूव लिया है, उसका टॉप और बॉटम को हम एज ए लिक्विडिटी लेवल्स ले सकते हैं। टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, कम से कम जो टाइम फ्रेम आप एक सीआरटी कैंडल को लेने के लिए यूज कर सकते हो वो मेरे भाई 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। एक दिन, 4 घंटे, 1 वीक या 1 मंथ,
वन मंथ के साथ आप किस तरह से प्ले कर सकते हो, ये मैं थोड़ी सी पहले आपको मोटिवेशन मिले पूरी वीडियो देखने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर लतीफे तो सुनाऊंगा नहीं, ये बोरिंग होगा, लेकिन आप दुआएं दोगे जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने लगा हूं सीआरटी का। और पिछले टॉपिक में जो मैंने एक आपको सेटअप दिखाया था, उसका सीआरटी के साथ क्या लिंक होने वाला है वो भी मैं बताता हूं। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है ये, कभी कभी बनेगा सीआरटी की बेस पर, तो और भी सेटअप्स बन जाएंगे, लेकिन जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करता हूं, जो मेरा फेवरेट होता है वो बताऊंगा। वन मंथ की कैंडल या कितनी कैंडल्स हैं, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी कम मैनिपुलेशन होगी आपकी। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे पे मैनिपुलेशन हो सकती है नॉर्मली, बड़े टाइम फ्रेम पे मंथली लेवल पे नहीं हो सकती। वो गवर्नमेंट लेवल पे आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो भी पहचाना जाता है। तो वन मंथ की कैंडल के साथ आपको पूरे अगले महीने का पता चल जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। ये है पावर सीआरटी की। अब मंथली लेवल पे ये चेक करें, इस कैंडल ने, इस इंडिपेंडेंट कैंडल की अगली कैंडल ने लिक्विडिटी ली और नीचे क्लोज होगी। और ये सीआरटी कैंडल जो हम ले रहे हैं, इसका लो अभी काफी नीचे पड़ा हुआ है। तो मेरा टारगेट क्या है अगले एक महीने का, वो ये कि मार्केट कम से कम तो इस लेवल पे आएगी। अब मुझे पूरे एक महीने का सिनेरियो पता चल गया, जिसके 70 to 80% चांसेस हैं कि अगला महीना डाउन की तरफ जाने वाला है। ये इसी तरह से बताते हैं अगली कैंडल, अगले मंथ की कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी, उस बेस पर हम अगले मूव प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो ये लिक्विडिटी सीआरटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स आपको बता रहे होते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप यहां पर ही डाउन की ट्रेड लो और स्टॉप लॉस ऊपर रख दो, अगला महीना इधर जाएगा। आपको पूरे महीने में मेजोरिटी जो मूव्स आने वाले वो डाउन के, तो आप जितने भी सेटअप्स बनाओगे वो डाउन के बनाओगे, ट्रेंड उसको फॉलो करोगे। ये आपको एक महीने में सीआरटी फायदा देगी। समझ आई कि नहीं आई? जो डेली ट्रेड करने के लिए सीआरटी के लिए हम टाइम फ्रेम यूज करते हैं वो 4 घंटे का है। अब 4 घंटे का टाइम फ्रेम हम क्यों यूज करते हैं, 1 घंटे का क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि जितने बड़े लेवल की कैंडल होगी, जितने बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल होगी, उतने मेजर लिक्विडिटी पॉइंट्स उसके होंगे, जो उसके एक्सट्रीम लेवल्स होंगे। जैसे ये एक बॉटम है इसका, ठीक है, ये बॉटम और ये टॉप, इसके लिक्विडिटी पॉइंट्स है। 4 घंटे की कैंडल में बहुत तगड़े मूव्स आए होते हैं, एक अच्छा खासा ड्यूरेशन होता है 4 घंटे की कैंडल का। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आऊं, इस एक कैंडल को अगर मैं मार्क करूं, इस एक कैंडल को, इस 4 घंटे की कैंडल को, इस 4 घंटे की कैंडल को अगर मैं मार्क करता हूं यहां पर, ठीक है, इसका लो क्या पड़ा हुआ है? इसका लो मेरे पास पड़ा हुआ है ये पॉइंट, और हाई पड़ा हुआ है मेरे पास ये पॉइंट। ऐसे ही है, ये सीआरटी कैंडल है। एक तो 4 घंटे की कैंडल है, ठीक है। अब मैं 15 मिनट पे जाऊं, इसको 4 घंटे की कैंडल को सीआरटी ले क्यों रहे हैं? उसकी रीजन ये, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उस कैंडल के लो और टॉप में उतनी तगड़ी लिक्विडिटी पड़ी होगी। समझ आई? अब मैं यहां पर 15 मिनट पे आऊं या 5 मिनट पे आ जाता हूं, तो इस 4 घंटे की कैंडल्स के अंदर कितने बड़े मूव्स पड़े हुए हैं देखें। इस लो से इस हाई तक इतने बड़े मूव्स आए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा है। अब इस कैंडल की लिक्विडिटी अगर हम देखें फॉर एग्जांपल 5 मिनट पे, अब ये पॉइंट आप चेक करें, आप ये समझोगे कि स्ट्रक्चर आपका 5 मिनट पे, ये हायर लो हायर हाई बनाकर मार्केट अब नीचे आ रही है, तो इस लेग के अंदर कोई भी हमारे पास पीआई होगा तो उस पर हम ट्रेड करेंगे। एक तो ये हुआ कि इस कैंडल के ऊपर जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे वो खा गई मार्केट। अब इन सारे बॉटम्स के अंदर जो लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं वो मार्केट खाएगी। क्यों? 4 घंटे की कैंडल की ये लिक्विडिटी ली जा चुकी है। अब यहां पर मैं 4 घंटे पे आऊं, ठीक है, इस कैंडल की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ले ली और नीचे क्लोज होगी। यहां पर देखिए क्लोज कब हुई है, ये प्रॉपर क्लोज हो गई है। मैं यहां पर सारी ड्राइंग्स को रिमूव करता हूं, दोबारा से यहां पर लो और हाई मार्क कर देता हूं। सॉरी, इस 4 घंटे की कैंडल का लो मार्क कर दिया और इस 4 घंटे की कैंडल का हाई मार्क कर दिया। ये मार्किंग होगी। अब हमें पता है थर्ड कैंडल जो है वो डाउन की तरफ आएगी। 80% चांसेस, हर बार नहीं होगा लेकिन 80% बहुत मेजोरिटी चांसेस होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट बार की लिक्विडिटी लेगी, अब बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे गिरे, तो यहां पर डायरेक्ट हम डाउन की ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, हमें यहां पर 5 मिनट, 1 घंटे, 15 मिनट पे आना पड़ता है।
एग्जैक्ट लेवल पे एंट्री लेने के लिए। अब हम यहां पर वेट करेंगे किस पॉइंट पर हमारी एंट्री बन सकती है। अब इस पूरे जो ये जो मूव जा रहा है इसके अंदर कहां पर एंट्री प्लान हो सकती है, या तो यहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बने या फिर ट्रेंड रिवर्सल हो। ट्रेंड तो रिवर्सल आपका हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पर यहां से आप डाउन की ट्रेड ले सकते हो डायरेक्ट। अब जो थर्ड कैंडल के अंदर ट्रेड लेने की प्लानिंग है ना, वो सिचुएशन वाइज डिफरेंट होगी। कई बार आपको ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड मिल जाएगी, कई बार आपको ये ऑर्डर फ्लो के अंदर मिलेगी ट्रेड, ठीक है। कई बार आपको होगा आईसीटी के ऑर्डर ब्लॉक की बेस पर, कई बार ब्रेकर ब्लॉक की बेस पर ट्रेड मिलेगी, कई बार ट्रेंड रिवर्सल की बेस पर ट्रेड मिलेगी। अब जो सेटअप मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था ना, इस वीडियो में ये सेटअप अगर इस चीज के साथ अलाइन हो, क्या एक कमाल की एंट्री मिलेगी। मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। अब यहां पर ये इस तरह से हम ट्रेड प्लान करेंगे। ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, इस स्टॉक के ऊपर स्टॉप लॉस, और इस यहां पर मैक्सिमम 1:2 का हमारा सेटअप बन रहा है। तो ये जो लो है ये हमारा टारगेट होता है। लेट्स सी अब क्या रिजल्ट, ये देखें। अच्छा, आपके पास ये वाली पॉइंट अगर ना मिस हो गया था तो ये पॉइंट चेक करें। ये प्रॉपर एक ऑर्डर फ्लो है, यही मैं बता रहा था, इसके अंदर भी एंट्री प्लान हो सकती। ये एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो था 5 मिनट के हिसाब से। इसमें जो चीज मैंने समझाई थी वो सेटअप यहां पर यूज हो रहा है। हमें 4 घंटे की कैंडल के हिसाब से पता चल गया कि आगे मार्केट नीचे गिरने वाली है। अब हम ट्रेंड चेंज की बेस पर यहां पर भी ट्रेड ले सकते थे, मिस हो गई। तो इस पॉइंट पे ऑर्डर फ्लो की मार्केट आई है, इस एफवीजी को फिल किया है मार्केट ने, इन एफवीजी को फिल किया है, और साथ में चेक करें रिजेक्शन ब्लॉक भी बनाकर जा रही है, और इन टॉप्स की लिक्विडिटी लेकर भी जा रही है, ठीक है। तो यहां पर हमारी परफेक्ट डाउन की ट्रेड बन सकती थी यहां पर, इस पॉइंट पर, और स्टॉप लॉस बिल्कुल माइन्यूट सा लगना था। यहां पर 1:3 से भी ज्यादा टारगेट आपका अचीव हो रहा है। समझ आई कि नहीं आई? तो ये आपकी सीआरटी कैंडल के साथ प्लानिंग होती है, इस बेस पर आप प्रॉफिटेबल होते हैं। अब सीआरटी कैंडल, अब मजीद इसमें चीज मैं ऐड करूं, कॉम्प्लिकेटेड मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं सेटअप्स देखता हूं वो मैं बता रहा हूं। आपके न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ये चीज हो, इस तरह का सेटअप बने 4 घंटे के हिसाब से, तो कितना ही प्यारा आपको मूव मिलेगा। ये पॉइंट चेक करें। ये न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन ये न्यूयॉर्क सेशन में ये बहुत कम आपको मिलता है। मसला ये है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन होता है कि सर कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, किस पर अकाउंट बनाना चाहिए। तो एक ऐसा ब्रोकर जिस पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो मैं रेकमेंड करूंगा, प्राइम एक्स बीटी, ठीक है। इसकी खास बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे ब्रोकर्स पे आप सिर्फ फॉरेक्स पे ट्रेड कर सकते हो, या एक दो पेयर्स आपको क्रिप्टो के मिल जाते हैं। मैं ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो रेकमेंड नहीं करता। कोई स्ट्रांग रीजन होती, कोई अच्छा बेनिफिट मिलता है काम का, तो ही मैं रेकमेंड करता हूँ। और इस ब्रोकर की खास बात क्या है कि आप यहाँ पर ना सिर्फ फॉरेक्स के पेयर्स पे ट्रेड कर सकते, आप मेरे भाई यहाँ पर शेयर्स पे भी ट्रेड कर सकते हो। एप्पल के शेयर्स हो गए आपके पास, amazon के शेयर्स हो गए आपके पास, एनवीडिया के शेयर्स हो गए, गूगल के शेयर्स हो गए, क्वाइन ये क्वाइन बेस जो एक्सचेंज है उसके शेयर्स पे आप ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास क्रिप्टो के बहुत सारे पेयर्स आ जाते हैं जिन पर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फॉरेक्स तो है ही। तो ऐसे लड़के जो फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक्स, कई बार ऐसे होता है कि आपको कंफर्म न्यूज मिलती है कि फलानी कंपनी के शेयर्स गिरने वाले हैं, तो आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता जिस पर आप ट्रेड कर सकें। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पर आप तीनों सेक्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। बस ये कि इस पर स्पॉट ट्रेड नहीं की जा सकती, सिर्फ फ्यूचर्स लेवरेज ट्रेडिंग ये ऑफर करता है। जो लड़के लेवरेज ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो वो इस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। और खास बात ये है कि ये प्लेटफॉर्म जो नए यूजर्स हैं उनको रिवार्ड देता है डिफरेंट टारगेट्स अचीव करने पे, और वो रिवार्ड्स $2,240 तक मैक्सिमम आप बना सकते। और ये वो डॉलर्स होंगे जिनसे आप ट्रेड भी कर सकते हैं, विदड्रॉ भी कर सकते हैं। ये नहीं कि ये फीस में कट होते हैं, ये एक्चुअल में आपको रिवार्ड्स मिलते हैं। इस ब्रोकर के बारे में डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। काफी अरसे से ये काम कर रहा है, लेगेट ब्रोकर है। बाकी मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात ये प्रमोशनल वीडियो, लेकिन मैं वही रेकमेंड करता हूँ जो मुझे सही लगता है या जिसमें स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स होते हैं। तो इस ब्रोकर पे खास जो बेनिफिट मुझे नजर आया है वो ये कि आप स्टॉक्स पे,
फॉरेक्स पे और क्रिप्टो पे एक ही प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हैं। आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह की मिल जाए तो उसकी एक्यूरेसी 80-90% होती है। ऐसे सेटअप अगर आपको मिल जाए तो, ये मैं एम ही नहीं कह रहा वीडियो के लिए, ये मैंने आजमाया हुआ है। मल्टीपल ट्रेड्स में लेकर चेक करवा चुका हूं स्टूडेंट्स को। उसी सेटअप पे न्यूयॉर्क सेशन कब स्टार्ट होता है? पाकिस्तानी तकरीबन 6 बजे। पाकिस्तानी 6 बजे से पहले अगर कोई सेटअप बन जाए या इसके अंदर कोई सेटअप बन जाए तो आप ट्रेड ले सकते हैं। ये पॉइंट चेक करें, अगर ये कैंडल इंडिपेंडेंट होती, वैसे है नहीं, ये कैंडल अगर इस तरह से नीचे विक छोड़ी होती, इसकी लिक्विडिटी लेकर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती और ऊपर की ये विक ना लगी होती, अगला टारगेट मेरा आपकी तरफ होना था, जो कि मार्केट गई भी, टारगेट अचीव हो जाना था। समझ आई कि नहीं है? सीआरटी कैंडल दोबारा से मैं बता दूं, ये 4 घंटे की कैंडल मिनिमम। आप एक वीक की भी सीआरटी देख सकते हैं, डेली की भी देख सकते हैं, मंथली की भी देख सकते हैं, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। समझ आई ना? आपको फॉर एग्जांपल ये 1 दिन की कैंडल है, मैं पहले ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं। ये कैंडल है ना हमारे पास, ठीक है, जो सीआरटी जो इंडिपेंडेंट है, 4 घंटे की, 1 दिन की, 1 वीक की या 1 मंथ की है, ये कैंडल बनी, इसके बाद अगली कैंडल ने लिक्विडिटी ली। वो नीचे की भी हो सकती है, जरूरी नहीं ऊपर की लिक्विडिटी ले, जैसे मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। और कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, इस तरह से लिक्विडिटी ले, ठीक है। अब थर्ड जो कैंडल बनेगी ना, ये क्लोज होगी, इसकी क्लोजिंग का वेट करना होता है। थर्ड कैंडल के अंदर हम प्लान करेंगे। अब हो सकता है थर्ड कैंडल के अंदर यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर हो गया उस स्ट्रक्चर में 5 मिनट 15 मिनट पे, या फिर आपका ऑर्डर फ्लो बने, ऑर्डर ब्लॉक बने, या कोई भी सेटअप पीवाई बने, उसकी बेस पर आप ट्रेड ले सकते हैं। अब वो जो थर्ड कैंडल के अंदर सिनेरियो बनेगा ना, वो आपने छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है, ये नहीं 4 घंटे के अंदर ही बैठ कर देखना है। 4 घंटे में ये 2 कैंडल्स बनी, सीआरटी के रूल फॉलो हो गए। थर्ड कैंडल जो उसके लिए आप 5 मिनट 15 मिनट पे आओ, आप देखो स्ट्रक्चर में डाउन का कोई सेटअप बन रहा है। अब वो जो नॉलेज है, वो जो सेटअप्स होंगे, वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकते, वो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। आपका इस तरह से हो सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है इस कैंडल के अंदर। अगर आगे हम इसको आगे देख के 5 मिनट के अंदर एनालाइज करें या 15 मिनट पे, इस तरह से मार्केट करके आ रही हो सकती, अप डाउन, ठीक है। इस तरह से ट्रेंड चेंज कर दिया थर्ड कैंडल बनते बनते। ये प्रीवियस 4 घंटे की कैंडल की लिक्विडिटी अगली 4 घंटे की कैंडल ने ले ली, और 5 मिनट पे हम देख रहे हैं ट्रेंड डाउन को शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर कोई ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, इसको टैप कर रही है मार्केट, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर रख के ये सारा टारगेट अचीव कर सकते हैं। समझ आई कि नहीं आई? ये इस थर्ड कैंडल के अंदर होगा, ये इस थर्ड कैंडल के अंदर होगा सारा। छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने पीछे भी समझाया आपको। यहां पर वैसे न्यूयॉर्क सेशन तो हमारा खत्म हो चुका है। कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल की लिक्विडिटी ली और ऊपर क्लोज हुई है। अब हमारा टारगेट जो होगा वो मैक्सिमम इस कैंडल तक होगा, जो अचीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम 5 मिनट पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारी ट्रेड कहां पर प्लान हो रही है, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन तो आपका खत्म हो चुका है ना। इस कैंडल के इस पूरे मूव के अंदर कौन सा पॉइंट बन रहा है जहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं? कोई यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा हुआ, कुछ भी खास नहीं पड़ा हुआ, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ये चेक करें, ये रिजेक्शन ब्लॉक आपका बना प्रॉपर। अब यहां पर आपको ट्रेड किस बेस पे मिल सकती है, क्या चीज आपको बताएगी कि एंट्री आपने कहां पर लेनी? ये एक ऐसी कैंडल बन रही जो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेकर ऊपर क्लोज हो रही है, और अगली कैंडल ने इसको इंगल्फ किया है। तो यहां पर आप डायरेक्ट एंटर हो सकते थे, लेकिन यहां पर स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा इस पॉइंट पे लगता है, इस पॉइंट पे। ये इस तरह से ट्रेड आपकी प्लान होती है। इसमें आपको रिस्क रिवार्ड इतना अच्छा मिल नहीं रहा, क्योंकि टारगेट हमारा मैक्सिमम ये, फिर हमें ये ट्रेड इस तरह से लेनी पड़नी थी, ठीक है। ये एक बड़ी छोटी सी स्कैल्प होती, लेकिन प्रॉफिट उसमें बड़ी ट्रेड जितना ही मिलना था, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो। अब जिस सेटअप की मैं बात कर रहा हूं ना, जिसके साथ सीआरटी अलाइन हो जाए और उसका रिजल्ट बड़ा स्मूथ आता है, ऑर्डर फ्लो वाला, जो इस ट्रेड में मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया, वो पॉइंट आप यहां पर चेक करें। 4 आवर के हिसाब से आपकी सीआरटी वाला सेटअप कंप्लीट हो रहा है। थर्ड कैंडल के अंदर हमने एंट्री प्लान करनी है, ऐसे ही है। मैं यहाँ पर 5 मिनट के अंदर शिफ्ट हो जाता हूँ। अब थर्ड कैंडल आपकी 4 आवर की स्टार्ट होने लगी है। अब मुझे ट्रेड डाउन की कहां पर लेनी चाहिए? सीआरटी की बेस पर तो पता चल गया डाउन का सेटअप है, ट्रेड कहां पर लूं? इस पूरी लेग के अंदर ये आपके पास एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अगर मार्केट इस ऑर्डर फ्लो के अंदर आया और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, तो हम यहाँ पर ट्रेड डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, हमारे पास ऑर्डर फ्लो काफी ऊपर पड़ा हुआ है, या ये पॉइंट हमारा एंट्री का बनता है। इनमें से किसी पॉइंट पे भी हमें एंट्री मिलेगी तो हम लेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर वेट करते हैं, मार्केट थोड़ा सा और ऊपर आए, हमारा रिस्क रिवार्ड अच्छा बने। ये पॉइंट आया, इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आई, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस लगेगा बिल्कुल ना होने के बराबर। ये भी वैसे अभी बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है, ठीक है, लेकिन ना होने के बराबर 1:3 का टारगेट आपका इजीली अचीव कर जाएगी मार्केट। कम से कम ये बॉटम तो हो गई। वैसे टारगेट सीआरटी के हिसाब से इससे भी बड़ा लगता है। ये चेक करें, आपका 2 से 3 कैंडल्स के अंदर टारगेट अचीव कर गई मार्केट, ठीक है। तो ये मेरे भाई सीआरटी की बेस पर आपको सबसे तगड़ा सेटअप मिल रहा है।
जिसमें ऑर्डर फ्लो का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो ये एक सेटअप था जो थर्ड कैंडल के अंदर हम प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेटअप्स हैं जो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीजें समझना चाहते हैं ना, ये प्लेलिस्ट मास्टर कर ले, आपको ऑटोमेटिकली सारे सेटअप्स प्लान करना आ जाएंगे सीआरटी की थर्ड कैंडल के अंदर। आपको रट्टा वट्टा लगाने की जरूरत नहीं। आप ये पॉइंट चेक करें, ये पॉइंट, इस पूरे ऑर्डर फ्लो की मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की और नीचे क्लोज होगी। यहां पर अगेन से आप ट्रेड प्लान कर सकते थे और ये सारा मूव ग्रैब कर सकते थे। और ये आपका, अच्छा एक और चीज आपको मजे की बताऊं, ये सेटअप आपका न्यूयॉर्क सेशन के अंदर प्लान हुआ है। जो मैं ट्रेड करता हूं, जो मेरा तरीकाकार होता है ट्रेड करने का, आप देखते हैं जितने भी मैं ट्रेड्स ले रहा होता हूं शाम 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ले रहा होता हूं। तो ये ट्रेड उसी के अंदर प्लान हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे देता हूं मेरे भाई, जो मैं यूज करता हूं, ठीक है, वो ये है कि आप न्यूयॉर्क सेशन के अंदर सीआरटी को प्ले करें। आपको न्यूयॉर्क सेशन के अंदर कभी सीआरटी मिल जाती, आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा रिस्क लेकर भी ट्रेड ले सकते हैं। मसला ये है कि आपको डेली सीआरटी न्यूयॉर्क सेशन के अंदर नहीं मिलेगी। मसला ये है, आप सीआरटी को किसी भी टाइम में यूज कर सकते हैं, न्यूयॉर्क सेशन में, लंदन सेशन में, एशियन सेशन में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझकर अगर आपको सीआरटी का, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आप मेरे भाई, आपको सीआरटी वाला सेटअप ही काफी है। क्योंकि दिन में 3 पेयर्स आप पकड़े, 3 पेयर्स के अंदर सीआरटी का सेटअप ढूंढे 4 घंटे की कैंडल के अंदर, डेली आपको एक ना एक सेटअप जरूर मिलेगा परफेक्ट वाला। और इसकी विन रेशियो जो है वो सबसे हाई है। जितने भी ट्रेड सेटअप्स हैं आईसीटी में, एसएमसी में, उसमें सबसे हाई सेटअप ये सीआरटी का है। मैं तो इसके साथ और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुका हूं जो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।